नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% करने का हुआ निर्णय। 1 जुलाई 2021 से डीए में बढ़ोतरी होगी लागू। 48 लाख से अधिक केंद्र कर्मचारियों और 64 लाख से अधिक पेंशनरों को मिलेगी लाभ। अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले के पांगो और पालसी के बीच खराब मौसम के कारण सेना का एक भारी वाहन दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में एक जवान की मौत, घायल को अस्पताल में ले जाने के लिए आईटीबीपी ने किया एयरलिफ्ट। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 38,792 नए मामले और 41,000 से अधिक रोगी हुए स्वस्थ। अरुणाचल प्रदेश में मंगलवार को कोविड संक्रमण के 431 नए मामले और 343 रोगी हुए स्वस्थ। ईटानगर राजधानी क्षेत्र में पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही 12%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% करने का निर्णय किया गया। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ाया गया महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2021 से लागू होगा और इससे 48 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 64 लाख से अधिक पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि कोरोना संकट के कारण केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता जनवरी 2020 से नहीं बढ़ाया गया था। इसके अलावा कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट स्थित नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन का नाम बदलकर नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड फोक मेडिसिन रिसर्च करने का फैसला किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने बताया है कि सरकार के इस निर्णय के बाद पासीघाट स्थित ये संस्थान हिमालय क्षेत्र के औषधीय गुणों वाले पौधों को लेकर बेहतर रिसर्च कर पाएगा। कैबिनेट ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को 2026 तक जारी रखने का भी निर्णय लिया है। एक और निर्णय जो केंद्र के कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए भी केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय आज लिया है। उसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए और पेंशनर्स को डियरनेस रिलीफ इसकी बहाली करने पर निर्णय किया गया है और इसकी दरें भी जो थी उसमें भी अगर आप कुल मिलाकर देखें तो अब डीए की दर जो पहले 17% थी उसमें 11% की और वृद्धि करके कुल मिलाकर 28% इसको किया गया है। यानी कि डीए की दर 17% से बढ़ाकर 28% हो जाएगी। इसको 1 जुलाई 2021 से लागू किया जाएगा और इस प्रस्ताव ये जो हमने निर्णय किया है इससे जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उसको लाभ भी मिलेगा। आपको जानकारी ही है कि पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में जो हमारा आयुष मंत्रालय का नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन है NEIFM, अब उसमें थोड़ी तब्दीली की गई है, उसका निर्णय किया गया है। अब ये नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च होगा। यानी कि इस पे आयुर्वेद को भी जोड़ा गया है, रिसर्च को भी बल मिलेगा और इससे हमारी जो ट्रांस हिमालयन रीजन है, उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर पूर्वोत्तर तक के राज्यों तक जो मेडिसिनल वैल्यू है उस पर रिसर्च करके उसको आयुर्वेद को और बाकी आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी को ही उससे बल मिले, रिसर्च पर भी बल मिलेगा और कुल मिलाकर आयुष मंत्रालय को जो ये इंस्टीट्यूट है उसका केवल नाम ही नहीं बदला गया, उसके काम में भी और वृद्धि की गई है।
अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले के पांगो और पालसी के बीच खराब मौसम के कारण सेना का एक भारी वाहन आज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने घायल सैनिकों का तत्काल उपचार शुरू किया। घटना के दौरान एक जवान की मौत हो गई, वहीं घायलों को अस्पताल के लिए एयरलिफ्ट किया गया। अरुणाचल प्रदेश में मंगलवार को कोविड संक्रमण के 431 नए मामले सामने आए और 343 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से 2 रोगियों की मौत होने से राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 193 हो गई है। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 4,400 हो गई है और रिकवरी दर घटकर 89.72% रह गई है। मंगलवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 5,277 सैंपल एकत्रित किए गए। प्रदेश में दर्ज किए गए नए मामलों में से सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 101, ईस्ट सियांग से 63, लोहित से 27, अपर सुबनसिरी से 24, वेस्ट कामेंग से 23, तवांग से 22, लोअर सुबनसिरी से 14, लोअर दिबांग वैली और वेस्ट सियांग जिले से 13 मामले शामिल हैं। जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 80, तवांग से 49, लोहित से 32, अंजाव से 28, पापुमपारे से 25, कामले से 22, ईस्ट सियांग और अपर सुबनसिरी से 20, लोअर सुबनसिरी से 15 और लोअर दिबांग वैली जिले से 13 रोगी शामिल हैं। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 38,792 नए मामले दर्ज किए गए और 41,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से कुल 624 रोगियों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड के कुल 4,29,946 सक्रिय मामले हैं। रिकवरी दर बढ़कर 97.28% हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक देश में 38 करोड़ 76 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान 37,14,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। देश भर में कल 19,15,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने केंद्र सरकार से राज्य के लिए कोविड वैक्सीन के कोटे को बढ़ाने का आग्रह किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोविड संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि अरुणाचल की क्षमता प्रतिदिन 15,000 कोविड टीका लगाने की है और प्रदेश में वैक्सीन वेस्टेज नील है। इधर अरुणाचल प्रदेश को मंगलवार को केंद्र की तरफ से कोविड वैक्सीन कोविशील्ड की 77,770 डोज प्राप्त हुई। मुख्यमंत्री ने अपने एक ट्वीट में तवांग सहित राज्य के सुदूर गांवों में कोविड वैक्सीनेशन के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाओं की सराहना की। तवांग जिले के सुदूर गांव लुगुथांग में गत 12 जुलाई को कोविड टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया। 14,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित इस गांव में लगाई गई टीकाकरण शिविर की मॉनिटरिंग तवांग के जिला उपायुक्त सांग फुनसोक और जिला पंचायत चेयरपर्सन लेखी गोम्बू ने व्यक्तिगत तौर पर किया। इस शिविर में याक पालकों को टीका लगाया गया। गौरतलब है कि हाल ही में तवांग जिले के याक पालकों के लिए विशेष टीकों में घंटों पैदल चलकर उन्हें टीका लगाया गया था। लुगुथांग गांव में शेष बचे हुए 16 लाभार्थियों को कोविड का टीका लगाया गया। इसके अलावा स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई और उन्हें ज़रूरी दवाएं उपलब्ध कराए गए। इस अवसर पर सीनियर वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर थूतन ताशी ने पशुओं के लिए भी आवश्यक दवाएं वितरित की। तवांग जिला उपायुक्त सांग फुनसोक और जिला परिषद अध्यक्ष लेखी गोम्बू व्यक्तिगत रूप से तवांग के गांवों में कोविड टीकाकरण और विकास गतिविधियों की लगातार निगरानी कर रहे हैं। गाँववासी जो दूर दराज में बैठते हैं, किसी को भी इस टीकाकरण का जो मुहिम है उसको फ़ायदा को पहुंचाने का जो मुहिम है उसको पूरा करने के लिए मैं आया है। तो इस वक्त हम लुगुथांग में हमारे डिस्ट्रिक्ट के उपायुक्त श्री संगफुंसो जी ने टीम को लीड किया है। साथ ही साथ हमारे जिला परिषद चेयरपर्सन लेकी गोम्बू जी और एडीसी जंग, ईएससी प्रेमचंद मोम्बा, वेटनरी ऑफिसर जो हमारे यहाँ खास करके जो लुगुथांग है पूरा 100% अपना ग्रेजर्स लोग है। तो इस वक्त ग्रेजर्स लोग काफ़ी दूर समर में दूर ग्रेजिंग के लिए जाते हैं। तो मैंने रेडियो के द्वारा और कोई दूसरा माध्यम से उन लोगों को खबर दिया है कि कोविड-19 के टीकाकरण आज होना है। तो उसके लिए मैंने उसको खबर दिया है। सभी लोग आया है और 16 लोगों को हमने कोविड-19 वैक्सीन को दिया है। सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग इस
अगर किसी ने कोविड वैक्सीन नहीं लिया है तो ज़रूर ले लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि इसको हमारे जो देश इस महामारी से जो गुजर रहे हैं तो उससे बचने के लिए हमें कोविड-19 बिहेवियर जो SOP जो गवर्नमेंट ने दिया है उसको अच्छे से पालन करें। अरुणाचल प्रदेश के पंचायती राज मंत्री बामांग फेलिक्स ने सभी पंचायत नेताओं और सरकारी अधिकारियों से अगले 2-3 महीने में राज्य को कोविड मुक्त बनाने के लिए एकजुट होकर कार्य करने की अपील की। राज्य में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में पंचायत सदस्यों की भूमिका पर एक सेमिनार को संबोधित करते हुए श्री फेलिक्स ने कोविड उचित व्यवहार के बारे में जन जागरूकता पैदा करने में अहम भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में जिला परिषद और ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन पर रिपोर्ट तैयार करने पर जोर दिया। श्री फेलिक्स ने सभी हितधारकों से केंद्र और राज्य प्रायोजित योजना को त्वरित गति से लागू करने को कहा। इस वेबिनार का आयोजन राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और यूनिसेफ की सहायता से किया गया था। इससे राज्य में सभी जिलों के उपायुक्त, जिला पंचायत अध्यक्षों, जिला पंचायत सदस्यों, ग्राम पंचायत के सदस्यों और संबंधित विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। सत्यदेव नारायण आर्य ने आज त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अकील अब्दुल हामिद कुरैशी ने श्री सत्यदेव को राजभवन के दरबार हॉल में एक समारोह में शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव और उनके मंत्रिमंडलीय सहयोग, मुख्य सचिव और राज्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। शपथ ग्रहण के बाद अगरतला के पुराने राजभवन में उन्हें राज्य पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। सत्यनारायण आर्य रमेश बैश के स्थान पर त्रिपुरा के 19वें राज्यपाल हैं। स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने यिंगक्योंग और तूतिंग के बूथ लेवल भाजपा कार्यकर्ताओं को रेडियो वितरित किया। अपने संबोधन में श्री लिबांग ने कहा है कि पीएम मन की बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए सुदूर इलाकों में रेडियो वितरित किया गया है। उन्होंने कहा है कि राज्य के विकसित इलाकों में टेलीविजन या अन्य सोशल मीडिया पर लोग पीएम मन की बात को सुन पाते हैं। श्री लिबांग ने कहा है कि राज्य के बहुत से सुदूर गांवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती और ऐसी स्थिति में इन गांवों के लोगों में देश दुनिया की खबरों से अवगत हो सके, इसके लिए रेडियो का वितरण किया गया है। हमारा प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी मन की आवाज़ जो हर जिला में जो मन की आवाज़ बात देश सुनने के लिए जो गाँव नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के तहत तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग जिले में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। तिरप जिले के बोरदुरिया में उच्च शिक्षा प्राप्त युवक जावांग लोवांगचा ने ग्रीन टी उत्पादन इकाई स्थापित किया है। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने पाटकाई बट्स ऑर्गेनिक ग्रीन टी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन बोरदुरिया गांव की सबसे बुजुर्ग महिला 101 वर्ष की सेनफिया वांगचा से करवाया। उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर परिषद के अंतर्गत नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट से इस इकाई को स्थापित करने के लिए 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। युवा उद्यमी जावांग लोवांगचा ने ग्रीन टी उत्पादन इकाई में 6 अन्य स्थानीय लोगों को रोजगार दिया है। उन्होंने प्रदेश के युवाओं से राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध स्वरोजगार के अवसरों का लाभ उठाने की अपील की है। हमको मिला नहीं है, but definitely I've been shortlisted, so I'm still hopeful for the best that by next year I'll be getting the grants so that I can expand more. यहाँ पर अपना business को और expand कर सकते हैं and I'll be able to include more people and hire more unemployed youth as well as the SSGs. I'll be involved in the manufacturing and it'll be involved in the packaging purpose as well as यहाँ का जो tea growers है, they can benefit from to get a better price. यहाँ पर हमारा जो forefathers है already naturally जो वो green tea जो grow करता था वो traditionally वो लोग green tea अपना consumption के लिए लोग लेता था। तो लेकिन pioneer है यहाँ का जो tea business as a commercial crop जो है हमारे पिताजी श्रीमान वांगमाई लोवांगचा जी, उन्होंने पहले यहाँ पर टी ऐसा कमर्शियल कैश क्रॉप यहाँ पर लेके आया। यहाँ में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, तो असम से जैसे कि अगर असम में अगर चाय पत्ती का दाम अगर 20 रुपया हो तो यहाँ पर मिडल मैन यहाँ पर 16 रुपीज़ में देखे जाता है, तो 4 रुपीज़ का यहाँ में
कम दाम में यहाँ में मिलता है। तो ऐसा हो कि मैंने सोचा कि वाई नॉट लाइक यहाँ पर अपना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो जहाँ पर यहाँ पे इकोनॉमिक जो यहाँ में प्रोस्पेरिटी जो ग्रो होएगा। मैंने अगर 20 रुपये आसाम में है तो यहाँ में 20 रुपये मिलेगा, तो 4 रुपये का मैंने जो लेस प्राइस है वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होने से आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा एज वेल एज ऑल राउंड इकोनॉमिक ग्रोथ। राज्य के शहरी विकास विभाग की सचिव मिताली नामचुम और टाउन प्लानिंग एवं अर्बन लोकल बॉडीज के निदेशक लिखा सूरज ने पासीघाट में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत लागू की जा रही विभिन्न परियोजनाओं के प्रगति की समीक्षा की। जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह के साथ बैठक के दौरान शहरी विकास विभाग के सचिव ने भावी परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव भेजते समय भूमि की उपलब्धता से संबंधित प्रमाण पत्र को भी शामिल करने को कहा है। स्थानीय कला और संस्कृति के अनुरूप स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना पर जोर देते हुए श्रीमती नामचुन ने हर समय शहर की स्वच्छता बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में स्वच्छता कर्मियों की नियुक्ति करने को कहा। इस बैठक में स्थानीय विधायक कालिंग मोयोंग और पासीघाट स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के CEO वायांग हिमयूनल, पासीघाट नगर पालिका के मुख्य पार्षद ओकियम मोयोंग बोरांग सहित कई आला अधिकारी मौजूद थे। कोविड महामारी के बावजूद राज्य में केंद्र प्रायोजित योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक ट्वीट में बताया है कि राज्य सरकार कोविड महामारी से प्रभावित गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त चावल का वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि मई और जून महीने के लिए PMGKAY के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को मिलने वाले चावल के 100% कोटे को निर्धारित समय से पहले उठा लिया गया है। इधर चांगलांग जिले के उपायुक्त देवांश यादव ने अपने एक ट्वीट में बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जिले को दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना के तहत 11 करोड़ 35 लाख रुपए मंजूरी हुए थे, जिनमें से 6 उद्यमों को 78,81,000 रुपए की सब्सिडी दी गई है। जिला उपायुक्त ने कहा है कि उभरते उद्यमियों को इस योजना से प्रोत्साहन मिल रहा है और जिले में लाभार्थियों के चयन में पूरी तरह पारदर्शिता बरती जा रही है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।